हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th का जो हिंदी है उसका ये चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो आज हम लोग इसी संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैंने प्रयास किया हूँ जो आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम उस सभी को मैं यहाँ लाने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक और बताइएगा जो यह क्वेश्चन कैसा था। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है पूछा जा रहा है किसके मूल उद्देश्य में है। तो याद रखिएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 का, जो किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की। यहाँ जो है याद रखिएगा देश हो जाएगा। न जाने कितने अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इस देश की जनता को जाना है। तो याद रखिएगा ये कहते हैं हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 3 का, जो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो ये आप लोग अगर जीवनी वाले वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा। जो जयप्रकाश नारायण जी का जो बचपन का नाम क्या था, तो ये था बाउल। क्या था? बाउल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 का, जो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था उस अस्पताल का नाम था विलिंगटन नर्सिंग होम। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, जो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है याद रखिएगा अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7 का, जो जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश नारायण जी जब मैट्रिक में थे, जब हाई स्कूल में थे, जयप्रकाश नारायण जी जब हाई स्कूल में थे उसी टाइम में उसको जो है स्वामी सत्यदेव जी की भाषण सुनने का मौका मिला और इसी भाषण की सुनने के बाद जो है उसको प्रेरणा मिला जो हम अमेरिका जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे ये थे सदानंद जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे का मतलब क्या हो गया, जो बॉम्बे का दिमाग, बॉम्बे का दिमाग या ब्रेन किसे कहा जाता है। बॉम्बे का दिमाग या ब्रेन मतलब ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये है उमा शंकर दीक्षित जी को। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए। क्या किए थे? आईएससी मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इंटरमीडिएट ऑफ क्या होता है? साइंस। तो पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा जो है कहाँ से पास किए थे। तो याद रखिएगा ये थे बिहार विद्यापीठ से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 का, जो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1924 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 का, जो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है ये मार्क्सवादी बने थे लेनिन की मृत्यु के बाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 का, जो फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की जो पुस्तक का नाम है ये है मैला आंचल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 1974 में जो है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे।
तो 1974 में जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे ये थे अब्दुल गफूर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 15 का, जो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह 16 का, जो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जन्म हुआ था। अगर निधन पूछा जाए, जो जयप्रकाश नारायण जी का जो है निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। पूछा जाएगा जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तो आप लोगों को जीवनी वाले वीडियो में पता होगा। जो शताब्दी यार्ड जो कहाँ पड़ता है, बलिया उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 का, जो जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था ये था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है 18 का, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी एक पुस्तक का नाम है जिसके रचनाकार है जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 का, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो किए थे ये किए थे जयप्रकाश नारायण जी ने। तो पूछा जाएगा कब किए थे, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 का, जो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो जयप्रकाश नारायण को जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिला था भारत रत्न, ये मिला था 1998 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को एक और सम्मान मिला था 1965 ईस्वी में, ये मिला था मैग्सेसे पुरस्कार। क्या मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार मिला था समाज सेवा के लिए। किसके लिए? तो समाज सेवा के लिए जो है इनको 1965 ईस्वी में क्या मिला था, तो मैग्सेसे पुरस्कार, और 1998 में इनको मिला था भारत रत्न सम्मान। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो जयप्रकाश नारायण को भारत की किस जनता की किसी नाम से याद करती है। मतलब जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता किस उपनाम से याद करती है, तो ये याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 22 का, जो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो पता होगा आप लोगों को, जो जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति, उन्हीं का ये अंश है चैप्टर। तो वही पूछा जा रहा है ये जो ऐतिहासिक भाषण था वो कब और कहाँ दिए थे। तो याद रखिएगा जो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिए थे ये दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी में पटना में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो है छात्र आंदोलन होता है। उसी के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जी ने एक भाषण देते हैं, उसी भाषण का ये अंश है संपूर्ण क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो ये मैंने अभी जस्ट बताया है, जो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था बाउल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 24 का, जो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण जो है 5 जून 1974 में जो हुआ था छात्र आंदोलन, 5 जून 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसी का नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 25 का, जो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का जो पिता का नाम था ये था हर्षु दयाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 26 का, जो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो रचित पाठ है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, संपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा
गुलेरी। उसके बाद पूछेगा जूठन का, तो जूठन का हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन एक आत्मकथा है जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का पता होगा जो जयप्रकाश नारायण जी, और शिक्षा का है जे कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह संपूर्ण क्रांति क्या है। तो ये पता होगा आप लोगों को, संपूर्ण क्रांति जो है 5 जून 1974 ईस्वी में एक छात्र आंदोलन हुआ था। 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को एक आंदोलन हुआ था। उसी के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण दिए थे, उसी भाषण का एक अंश है। तो संपूर्ण क्रांति जो हो जाएगा ये हो जाएगा भाषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 28 का, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो संपूर्ण क्रांति जो रचना है ये है जयप्रकाश नारायण जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 29 का, जो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है उसमें जो भाषण दिया गया है ये किसका है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो जयप्रकाश नारायण का जो है, जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 का, जो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सिताब दियार गांव में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 31 का, जो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें लगभग 40+ क्वेश्चन है, और मैंने प्रयास किया हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन जाए उस सभी को यहाँ मैंने आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने का प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देख लेने के बाद जो है जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी मिस नहीं होगा। तो 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व पूछा जा रहा है किसने किया है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 32 का, जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो ये हुआ था 1974 में, 5 जून 1974 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, जो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया हूँ स्टार्टिंग में, जो जयप्रकाश नारायण जी को जो है समाज सेवा के लिए, किसके लिए, समाज सेवा के लिए जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो समाज सेवा के लिए जो है इनको मिला था मैग्सेसे पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार इनको कब मिला था। तो ये याद रखिएगा आप लोग 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार। और भारत रत्न पूछा जाए तो 1998। अगला क्वेश्चन है 34 का, जो जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है मद्रास में अपने जिस मित्र के यहाँ रुके थे उस मित्र का नाम था ईश्वर अय्यर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 35 का, जो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो ये जब चैप्टर पढ़िएगा संपूर्ण क्रांति तो उसमें पता होगा, जो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो है देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो ये हो जाएगा नई पीढ़ी के हाथ में। तब तो मतलब बोला जाता है बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं। बच्चे अर्थात आने वाले भविष्य के मतलब वो सब क्या होते हैं, निर्माता होते हैं। इसलिए नई पीढ़ी, जो आने वाले नई पीढ़ी है उसको राष्ट्र निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को, इस सभी क्लास का जो आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करना है ARTSWALLAH07। ये आप लोग फॉलो करके उसके बाद मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 का, जो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो दिनकर जी को जो है जिसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था उनका नाम था रामनाथ जी गोयनका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
37 का बोला जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो ये आप लोगों को पता हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो तो, जो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है 38 का, जो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो बिहार विद्यापीठ में जो है इन्होंने आईएससी की परीक्षा दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव करने में और आप लोगों को मजा आएगा अगर आप लोग इससे पहले इनका जीवनी देख लेते हैं, संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी का। तो अगर आप लोग जीवनी देख के उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा तो यकीन मानिए आप लोगों को लगेगा जो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे आता ही है, तब जाकर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने में आप लोगों को मजा आएगा। वैसे अभी तो टाइम है नहीं जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊं, फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव इतना करवा देता हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा। उसके बाद लास्ट में जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है 39 का, जो पुलिस के उच्चाधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो ये जो उच्च अधिकारियों जो है ये सुने थे किसके मुंह से, तो ये सुने थे दीक्षित जी के मुंह से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 का, जो जयप्रकाश नारायण जी किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है ये अंडरग्राउंड जमाने के मित्रता को ठोस मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है अपने देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको जो है वो भाई कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उस सभी को कवर करने का प्रयास किया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।